फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम आज कराएंगे हरियाणा जनगणना एवं नगरीकरण। ठीक है, जितने भी आज तक यहाँ से क्वेश्चन बने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना तक कितनी है भाई, ये बताना है। तो वह थी 9 और वर्तमान में अब 11 हो चुकी है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 11 हो चुकी हैं, ऐसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो कौन कौन से ये भी ध्यान रख लो। देखिए, क्योंकि वर्ष 2015 में सोनीपत और 2020 में मानेसर बना था आपका, इस बात को ध्यान रखना है। और सब राज्य का पहला नगर निगम है जो फरीदाबाद है भाई, 2008 में था भाई ये, इस बात को ध्यान रखना है 2008 में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो वह है 18वां। ठीक है, 18 देख लिया। हरियाणा सी टीम पूछा गया, पर एक ग्रुप डी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, देख लिया। ठीक है, और बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा प्रश्न, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो वह है पंचकुला आपका। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पंचकुला है। हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 573 है भाई, कितना 573। चलिए ऊपर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है। कौन सा है, फरीदाबाद। 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका सिरसा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इस को देखिए आप, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो ये आपकी 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हरियाणा सी टीम पूछा गया क्वेश्चन 2023 में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ऊपर क्वेश्चन अगला प्रश्न पर, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो वो 65% है भाई, कितना परसेंट है, से राइट आंसर हो जाएगा आपको 65%। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा एवं जनगणना 2011 के हरियाणा विषय में सही सुमेलित है। तो ये बताना है। तो हो जाएगा आपको फरीदाबाद और पंचकुला हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है। तो वह हो जाएगा 2 डी राइट आंसर हो जाएगा 2.09%। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, इतना है आपका, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड खालिस्तान कार्यक्रम का हिस्सा है। कौन सा है। तो आप देख लीजिए कितनी बार एग्जाम पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कितनी बार, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, पानीपत में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है भाई, देख लो लगातार पूछा गया था 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो हरियाणा का भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। एग्रीकल्चर पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में 2016 में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है भाई। ठीक है, क्या है आपका, केरल। तो सर्वाधिक साक्षरता दर भी आपकी केरल की है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो फरीदाबाद का है जनसंख्या घनत्व, किसका है। तो फरीदाबाद का है। थोड़ा डिटेल देख लेती है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2442 है भाई। ठीक है, हरियाणा का जनघनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा में सिरसा जिले का घनत्व जनघनत्व सबसे कम है भाई, कितना 303 है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी में, और आपका एसएससी पीजीटी कॉमर्स 2015 में पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछला नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो फरीदाबाद में भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो वह हो जाएगा आपका, किसका है भाई, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश।
देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 17 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भाई, सब बिहार का, ठीक है, 1108 वाला राज्य, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, इसको भी नोट कर लीजिए, आपको कई बार पूछा जाता है आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है तो वह आपका फरीदाबाद जनसंख्या में, ठीक है। और क्षेत्रफल में आपका सिरसा 72 वर्ग किलोमीटर, ये 741 हो जाएगा इसका, ठीक है, 741, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो वह हो जाएंगे आपके हिंदू धर्म के लोग, ये राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। देख लीजिए हरियाणा राज्य में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, हिंदू 87.5% है, सिख 5% है और मुस्लिम 7% है भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम में सबसे कम है? तो वह है आपकी मेवात में, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हो गए? मेवात में, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, 75.55%, ठीक है, मतलब 75.55% हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे 75.55%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता प्रतिशत 75.55% है, मतलब 5% है। साक्षरता दर के हिसाब से भारत में हरियाणा 22वें स्थान पर है भाई, और भारतीय राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को पहले ही, इस बात को नोट कर ले। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 940, डी राइट आंसर हो जाएगा 940। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात स्त्री और पुरुष अनुपात 943 है भाई, ठीक है, और महिलाएं प्रति हजार, और हरियाणा में लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 879,000 पुरुषों पर, लेकिन इसमें क्या है 940 दे रखा ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर 943 होना था, लेकिन 943 नहीं, इसलिए उसका आसपास डी है, इसका डी माना गया है, ठीक है, 2016 में। चलिए अगला प्रश्न पर। हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए भाई, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए, फरीदाबाद, फिर है हिसार, फिर है आपका गुड़गांव, फिर है रोहतक, तो डी राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर। खालिस्तान को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है, तो गुरुग्राम को कहते हैं भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम को हम मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं, मनोरंजन कहा भी बोलते हैं, कॉल सेंटर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी कहते हैं, ड्रीम सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं, साइबर सिटी कहते हैं, सौर ऊर्जा का हब आदि नामों से हम इनको जानते हैं भाई। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है आपकी गुरुग्राम ही, इस बात को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इस क्वेश्चन में, इससे अब भी आपका जो सिटी होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा 100%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो हो जाएगा 2.09%, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हो जाएगी फरीदाबाद में, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद। इसके बताइए हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या होगा? तो फरीदाबाद हो जाएगा, फिर हिसार, आपका गुड़गांव और पानीपत, ठीक है, तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पर चलिए। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है, तो वह हो जाएगा आपका 573 जन वर्ग किलोमीटर, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सारे एग्जामों के लिए, हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो बताइए कौन सा है फ्रेंड्स? तो अब फ्रेंड्स ये 18वां है, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम भी कर सकते हैं, ठीक है, 17वां, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर।
हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम। चलिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है, तो हो जाएगा 18वां सबसे बड़ा राज्य। ए राइट आंसर हो जाएगा 18वां। देख लीजिए कितनी बार एग्जाम पूछा गया भाई। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका मेवात। मेवात हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न पर, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो हो जाएगी आपकी फरीदाबाद। सी राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 65.94%। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़े हैं गुरुग्राम की पढ़ी हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा पुरुष हैं जो रेवाड़ी के पढ़े हुए हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो वह मेवात का। ए राइट आंसर हो जाएगा मेवात। कितना था? 906। इस बात को ध्यान रखना। 851 हिसार का था ये। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व न्यूनतम है, कम है? जो वह सिरसा का है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरसा। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर कितनी है? तो वो हो जाएगी 19.90%। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसको बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो हो जाएगी 75.55%। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा 25, 35, 14, 62। 2,53,51,462, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, खालिस्तान हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है, तो फरीदाबाद हो जाएगा आपका फरीदाबाद। इसका जनसंख्या घनत्व भी 2442 है, ठीक है, 2442। इस तरह से ध्यान रख लेना है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा से कथन सही है? बताइए। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों से हो जाएंगे, ठीक है, सी। इसका बताइए, हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3 है। तो बिल्कुल सही है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो ये बताना है, जल्दी से बताइए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75.7%, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है? तो वह है भाई आपका 65.12%, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। इसके बताइए, हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए इस तरह से पूछे गए क्वेश्चन, तो ये दोनों सही है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो गुड़गांव में, ठीक है, मैंने बताया। और पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है वो रेवाड़ी के अंदर है। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगर आपने देख लीजिए, आगे चलो हम थोड़ा सा और बाकी क्वेश्चन है उसको और करा दें। जितने फ्रेंड्स आपके चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम आज कंप्लीट करा देते हैं, देख लीजिए, जुड़े रहिए एंड तक फ्रेंड्स। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी भाई? तो वो 1955 में हुई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा 1955। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी भाई, उसको ठीक है, चंडीगढ़ बदल दिया गया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में ही हो रही है। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स। जब तक आपका सीट लिखड़ेगा नहीं, जब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका साथ जब तक हम जुड़े रहेंगे फ्रेंड्स। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया है भाई? वो क्या था आपका ली कार्बूसियर ने। तो बी राइट आंसर हो जाएगा ली कार्बूसियर। ठीक है, कितनी बार एग्जाम पूछा गया देख लीजिए, आपके सामने है सारे फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बूसियर ने किया था भाई। चलिए अगले भाई। वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धर्म रहित नगर घोषित किया गया था। तो वो किया गया था 2007 में भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। ठीक है, 15 जुलाई 2007 में भारत का पहला धर्म रहित नगर घोषित किया गया था भाई। चलिए अगला प्रश्न। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन इनमें से किस वर्ष निर्मित किया गया? तो वो किया गया था 1967 में। ए राइट आंसर हो जाएगा 1967। चलिए, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1967 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक MS रंधावा ने की थी भाई। इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। चंडीगढ़ को डिजाइन किया था किसने किया था? ली कार्बूसियर ने किया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपको ली कार्बूसियर ने। ठीक है, चंडीगढ़ को ली कार्बूसियर ने डिजाइन किया था। ली कार्बूसियर को चंडीगढ़ के डिजाइन का कार्य 1950 में सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में है भाई। कितने एकड़ में है? तो ये बताना है। ये 30 एकड़ में है भाई। कितने? 30 एकड़ में बना है। 30 एकड़ में बना है। गुलाब के फूलों का बगीचा है। इस बगीचे में 1600 किस्मों से अधिक 50,000 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। यह एशिया का सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिजाइन किया था भाई। ठीक है, नई दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। इस तरह से आपको इसमें से भाई, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपको इसका बेसिक भी करा रहे हैं थोड़ा साथ साथ। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? तो हो जाएगा आपका सी। यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पूछा गया है भाई तहसील वेलफेयर का उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका क्या होगा भाई? हरियाणा से पूछा गया है। खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है भाई। कैसी संरचना है? तो बताइए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह है आपकी खुला हस्त स्मारक। तो बी राइट आंसर हो जाएगा खुला हस्त स्मारक है भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स आपके थोड़े ही क्वेश्चन और बाकी है बस। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और बाकी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना था भाई? 1966 में बना था भाई। ठीक है, 1966 में। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके डिटेल देख लीजिए। चंडीगढ़ शहर की जो आधारशिला है तो 1952 में रखी गई थी। इसके बाद 1/11/1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। जबकि यह समय मतलब खुद एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण पर आ गया है भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर किस देश का निवासी था? तो मैं बता चुका हूँ, फ्रांस का था भाई। फ्रांस के थे भाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर है, जो फ्रांस के हैं भाई, निवासी हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। ठीक है, कार्बूसियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना बनवाई थी, क्योंकि यह एक उनके सपनों का शहर था भाई। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर था भाई। यह भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तु कला में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक है माना जाता है। चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है भाई। इस बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं हम यहाँ पर साथ के साथ कराए रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव खालिस्तान में रखी थी, तो वह रखी थी नेकचंद सैनी ने रखी थी। राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद सैनी। हरियाणा पुलिस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मार्च में। ठीक है, देख लीजिए भाई, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 2018 में। और HSSC में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। चलिए देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सुखना झील के पास स्थित रॉक गार्डन की नींव 1957 में एक सरकारी अधिकारी नेकचंद्र सैनी ने रखी थी भाई।
जिसका उद्घाटन वर्ष 1976 में किया गया था। नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरों एवं पत्थरों से बोतल, गिलास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे पाइप आदि से इसका निर्माण किया था भाई। इस तरह से इसको ध्यान रख लेना भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चंडीगढ़ द्वारा शासित प्रदेश है, तो भाई चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है भाई, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए भाई, ये इतना ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन, चंडीगढ़ किन दो राज्य की राजधानी है? तो भाई पंजाब और हरियाणा की है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए इसमें तो आपको रखने की जरूरत ही क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न किया गया था भाई, किससे किया गया था? तो ये बताना है भाई। देख लीजिए कितनी बार एग्जाम। अभी फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन बता चुका हूँ भाई, जो किससे उत्पन्न किया गया है, तो वो चंडी मंदिर से किया गया है, चंडी मंदिर। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, चंडी मंदिर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? भाई ये हो जाएगा कौन सा है भाई, तो वो आप बताइए। तो वो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ सी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैंने आपको कराए हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपकी अगली क्लास हम कराने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो और भी अच्छा लगेगा तो हम उसे कराएंगे, लेकिन मैंने आपको करा चुका हूँ। और हरियाणा के इतिहास के बारे में, ठीक है, इसको हम बिल्कुल आपको कंप्लीट कराएंगे अगले उसमें। तो जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका सीईटी क्लियर कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। क्वालिफाई तो आप आराम से हो जाएंगे, लेकिन हम अच्छे नंबर दिलाने की काम करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।